हेलो फ्रेंड, आवर यूट्यूब चैनल AEC चकिया। मैं अभिषेक सर। आज जो है तीसरा का क्लास था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस किया करा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव बतलाए हैं। टोटल 300 क्वेश्चन, जिसमें से आज 80 क्वेश्चन को आज सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत भी इम्पोर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि वह सब विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में पछताना होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है जो VVI है, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन उसमें आएगा, तो सभी विद्यार्थी से जल्द यह क्वेश्चन को देख ले और शेयर कर दे, ताकि सभी विद्यार्थी को इससे फायदा हो। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तथा जिस तरह हम नोटिफिकेशन डालते रहें आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो या नहीं मिले। और यह कहना है कि अगला बैच भी अब स्टार्ट होने वाला है 12 का, तुरंत ही जल्द से जल्द। और हर एक साल के भांति इस साल भी अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छे से गेस क्वेश्चन लड़ेंगे। और हर साल इसके पहले वाले साल में जो हमारे संस्था का 92 हाईएस्ट नंबर आया था, दो तीन विद्यार्थी का। और बिहार पुलिस में भी 4 रिजल्ट, चकिया से एक छोटी सी शहर में 4 रिजल्ट देकर जो फिजिकल के लिए चयनित हुए हैं, वो सब विद्यार्थियों को धन्यवाद। और कहने का मतलब है कि कंपटीशन का बैच भी अब तुरंत स्टार्ट होने जा रहा है 7 तारीख से। अगर कंपटीशन के लिए जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव हैं, वो जल्द से जल्द एपेक्स कोचिंग मास्टरमाइंड नंबर 1 में ज्वाइन करें। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए सभी के लिए VVI है, देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हॉपिंग टू cage not till death is live from। ऑप्शन देगा, चूज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में ए में है स्वीटेस्ट लव डोंट गो, स्वीटेस्ट लव डोंट गो। बी में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सी में है आपका द शोल्डर। और ई में है आपका फायर वुमेन। ठीक है, कौन होगा इसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 2 नंबर में देखिए, मैक्टिविटी इज एन, क्या बनाएगा? चूज द ऑप्शन। क्या था? मैक्टिविटी क्या थी? एक नियम तोड़ने वाली थी। क्या जी? तो नियम तोड़ने वाली थी। ऑप्शन में है आपका आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमेट। क्या होगा? आउटलॉ। क्या होगा? आंसर डायरेक्ट लिख दे बाबू। आउटलॉ मतलब नियम तोड़ने वाली। ठीक है ना, क्योंकि वो नियम तो पालन नहीं करती थी। 3 नंबर में देखिए, खाली आंसर लिखते चल रहा है। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डॉट डॉट लाइन। सोनेट कितने लाइन का होता है? कविता में सोनेट कितने लाइन का पोएम को कहा जाता है? 16 लाइन, 14 लाइन, 18 लाइन, 20 लाइन। तो यानी इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 14 लाइन। ठीक है ना। अगला 4 में, एन एपिटाफ इज रिटेन बाय। एपिटाफ के लेखक कौन है बुआ? वाल्टर डी ला मेरा। आंसर हो जाएगा इसका वाल्टर डी ला मेरा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर में है चूज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन। ए में ऑप्शन है सी लिव्स, देखिएगा सी लिव्स टू एन
अपार्टमेंट। बी में हो जाएगा सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। एन अपार्टमेंट। सी में सी लिव्स इन अपार्टमेंट। और डी में है सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट। तो वह रहती थी, कहाँ रहती थी? अपार्टमेंट में। जगह का नाम के पहले टू का प्रयोग प्रीपोजिशन बताए थे, तो टू तो होगा नहीं, पहले ही काट दीजिए। सी लिव्स इन अपार्टमेंट, वह कहाँ रहती थी? अपार्टमेंट के अंदर। सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। और यहां है सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, ठीक है ना? यानी यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। अपार्टमेंट में रहती थी, समझ रहे ना? अगला तेजी में लिखते चलिए। 6 नंबर में है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली। बी में है हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव। सी में हाउ बिग योर फैमिली। और डी में हाउ बिग हैव योर फैमिली। कौन सही होगा बुआ? सबसे पहले देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ईरर इसी को कहा जाता है, समझ है ना? जब कंपटीशन में जाइएगा तो सबका खाली ईरर ही आपको पढ़ना होगा, समझ है ना? तो हाउ मेनी पीपुल्स आर इन योर फैमिली, कितने मेंबर हैं आपके परिवार में, ठीक है ना? कितने लोग हैं? हाउ मेनी फैमिलीज डू यू। देखिए हाउ मेनी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? हाउ मेनी। तो यहाँ फैमिलीज दिया हुआ है, समझ रहे ना? तो फैमिलीज दिया हुआ है, यानी फैमिलीज माने परिवार के बारे में कहा जा रहा है, ये नहीं होगा आपका। हाउ बिग योर फैमिली, कितने बड़ा है, ये तो होबे नहीं करेगा, ठीक है? हाउ बिग हैव योर फैमिली, हैव तो लगभग नहीं करेगा बुआ, समझ रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 नंबर में। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक और आ गया आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए में है आपका आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग। बी में ऑप्शन है आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर। सिंगिंग है, सिंगर नहीं है। सी में सिंगर कर दीजिए, सिंगर। सी में आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर। और डी में आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है। आपको एक रूल पढ़ाए थे बैच में, हम बैच में पढ़ाए थे, जब भी टू आएगा तो वर्ब का कौन रूप आएगा? प्रथम रूप, ठीक है ना? टू के साथ वर्ब का कौन रूप हुआ? प्रथम रूप। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगिंग दिया हुआ, यह कौन रूप है? टू के साथ वर्ब पर लगेगा तो ये तो कट जाएगा, तो दिमाग लगाना होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए टू के बाद बीन आएगा, टू के बाद बीन कहीं पड़े हैं, और लिखा है 2 + B1, तो ये भी नहीं होगा। होगा जी, आई ऑलवेज वांटेड, ठीक है ना? आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, ठीक है? और चौथा में है आई ऑलवेज वांटेड टू हैव। टू के साथ तो हैव नहीं लगेगा, लगेगा। तो ऑप्शन ऐसा ही छट जा रहा है कि नहीं छट जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ST Falls कैथेड्रल इन लंदन
was dot dot after the great fire of, यह पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या है? पैसिव वॉइस है। द एसटी पैडो कैथेड्रल इज लंदन, वह जब लंदन में था, रहता था, तो आफ्टर ग्रेट फायर ऑफ 66, तो उसके बाद में क्या लग गया? वहां आग लग गया। जब आग लगा उसके बाद में, तो यहां कह रहा है ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये ध्यान दिया जाए पहले। बिल्ट, बी में है बिल्डर, बिल्ड है, बिल्ट नहीं है, बिल्ड है। सी में बेल्ट और डी में बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा। तो यह किस रूप में है? पैसिव वॉइस में है, समझ रहे हैं ना। तो यह वर्ब का, यहां देखिए लंदन वाज है। सबसे पहले हाई देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम अगर कोई वाक्य होगा तो बताए थे किस काम बाद किस में बनता है? पैसिव वॉइस में बनता है, समझ रहे ना। तो पैसिव वॉइस में इज आर एम और वर्ब का कौन रूप लगता है? तीसरा रूप लगता है, बताए थे ना। तो इज आर, तो यहाँ बिल्ड वर्ब का प्रथम रूप है, सही होगा बाबू? नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह बिल्डर क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये भी नहीं होगा, होगा जी। और बिल्डिंग कौन है? वर्ब का चौथा रूप। तो बिल्ड कौन है? वर्ब का तीसरा रूप, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका। कंसेप्ट को बता दे रहे हैं। आगे देखिए, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज डॉट डॉट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। डॉट डॉट ब्यूटीफुल। यहां ध्यान दीजिए, कौन सा सही लग रहा है आपको? ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है। ऑप्शन में दे रहा है मैं बहुत ही क्या था? इंटरेस्टेड था। आई थिंक, जब सोचा कि अपार्टमेंट या जो अपार्टमेंट जो है बहुत ही क्या है? सुंदर है, ठीक है ना। तो यह ऑप्शन में है एक्सटर्म, बी में एक्सटर्मली, सी में एक्सटर्म और डी में विल एक्सटर्म, ठीक है ना। अब यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, यह जो है एक ट्रिक बताए हुए थे आपको क्रैश कोर्स में। जब भी एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब का प्रयोग होगा जी? नहीं होगा, पता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एडवर्ब, तब एडजेक्टिव, तब वाक्य क्या होगा? सही होगा। एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा तो वाक्य सही होगा, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां देखिए, यह ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना जी। यह क्या है? एडजेक्टिव है। तो यह अपने पहले जब भी लेगा तो एडवर्ब लेगा ना। तो इसमें से एडवर्ब कौन है? सुन लीजिए, एडवर्ब कौन है? एक्सटर्न नहीं है एडवर्ब, एक्सटर्नली। जिस एडवर्ब उसी को कहते हैं जिसके अंत में एलवाई लगा होता है। तो एक्सटर्नली को है, सीधे बना क्या? विल तो होगा नहीं और विल एक्सटर्न होगा नहीं। इसमें कहां दिक्कत? ये सब क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में विद्यार्थी से फंसेगा, ज्यादा नहीं बना पाएगा। उसके बाद कई नंबर था हुआ? 10 नंबर। द ऑनर सीम्स नाइस बट सी टॉक डॉट डॉट स्लो, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका ऊपर वाला, आगे फुल, अवेकफुल, बी में अवेकफुली, सी में ट्रेवल और डी में ट्रेवली,
है ना। तो आपको पहले बताया गया कि दुगो एडवर्ब एक साथ आएगा जी, कभी नहीं आएगा। दुगो एडवर्ब कभी ऐसे नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्लो क्या है, एडवर्ब है ना जी। तो डबल एडवर्ब एक साथ आगे नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके पहले जब भी आएगा तो एडवर्ब का प्रयोग होगा। एडवर्ब इसमें चुन लीजिए, एडजेक्टिव कौन है, कौन है, अवे फुल है, नहीं होगा, अवे फुल्ली है। मैंने कॉम्प्लीमेंट में आपको क्लास में बताए थे कि जब भी मैंने कॉम्प्लीमेंट होता है तो एलवाई लगा रहता है एडजेक्टिव के रूप में, तो इसलिए कौन हो जाएगा इसका, देखिए सॉरी है नहीं है, ट्रेवल नहीं होगा और ट्रेवलिंग नहीं होगा। He did not kneel when the phone rang. रैंग है, देखिए रैंग ऑप्शन में आपका है हैव, बी में वाज टॉकिंग, सी में हैविंग और डी में डिड हैविंग। डिड हैविंग 4 ऑप्शन है। देखिए ये टॉप क्वेश्चन है, सब विद्यार्थी से नहीं बनेगा, समझ रहे ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बनना है, भर भरना है, क्या बनना है, भर भरना है। आपको एक एग्जांपल बताए हुए थे हम, देखिएगा स्ट्रक्चर में लिखाए थे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, याद कीजिए, प्लस V4 प्लस वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 बताए थे पढ़ाने के समय में कि नहीं बताए थे। क्रैश कोर्स में भी टॉपिक बताए थे आप लोग को, क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, व्हेन द फोन रिंग या सब्जेक्ट का प्लस है V2 आ गया, तो V2 आ गया तो ऑटोमेटिक है कि इसके पहले वाज वेयर का प्रयोग होगा। व्हेन के साथ है जुटा हुआ तो वाज वेयर का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो वाज वेयर का प्रयोग होगा तब वेयर होगा कि वाज होगा। हैविंग तो होगा नहीं करेगा और डिड हैविंग होगा नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, वाज टॉकिंग होगा कि हैव हो जाएगा सीधे, सॉरी हैव खाली नहीं होगा, तो यहाँ होना चाहिए क्या हो जाएगा, वाज टॉकिंग, यहाँ टॉक हो जाएगा, तो हैव नहीं होगा तो एक है ऑप्शन में वाज टॉकिंग। समझ में आ रहा है ना। 12 नंबर में देखिए, लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डॉट डॉट 30 लेसन। ये बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है हुआ। ऑप्शन में देखिए कैसे टॉप क्लास का है, मैं बता रहा हूं। इंक्लूड, बी में विल इंक्लूड, सी में इंक्लूडिंग और डी में इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब देखिए एक और आपको बताए हुए थे हम, सबसे पहले यहां हम लोग देखा जाए, देखिए लास्ट ईयर है, क्या है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर किस में हो गया, पास्ट में कि फ्यूचर में, पास्ट में हो गया, तो यानी वर्ब का कौन रूप, दूसरा रूप। पास्ट में आ गया तो वर्ब का कौन रूप, सीधे खोज लीजिए कौन दूसरा रूप है। यहाँ तक कुछ सोचना ही नहीं है। विल तो होबे नहीं करेगा, इंक्लूडिंग होबे नहीं करेगा, वर्ब का चौथा रूप है, और इंक्लूड V1 है, तो कौन आंसर हो जाएगा, किसका, बस ऊपरे वाला रूल। यहां जैसे है ना लास्ट ईयर है, देखना क्या है हमको, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर है तो कौन सा घटना हुआ, पास्ट का घटना हुआ, तो पास्ट के घटना में वर्ब का कौन रूप लगता है, दूसरा रूप। तो सीधे छाट लीजिए दूसरा कौन है ऑप्शन में, कहां दिक्कत है इसमें। देखिए ग्रामर में तो कोई जोर नहीं है, ये बात ध्यान में आप रखिएगा। ग्रामर में तो हमसे कोई टॉपर नकल नहीं करता करेगा, इतना तो जरूरी है। कितना नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में आइए। आई डॉट डॉट द डोर क्विकली, सारा रूल पढ़ाए हैं आपको। क्विकली व्हेन आई हियर्ड ए नॉइस आउटसाइड। ऑप्शन में देखिए सूट, बी में सूट, सी में सूटेड और डी में विल सूट। कौन होगा देखिए, ध्यान दीजिए। आई डॉट डॉट द डोर
क्विकली, मैंने जैसे ही दरवाजे पर निकला, व्हेन आई हियर्ड ए नॉइज आउटसाइड, मैंने कुछ सुना, गोली का आवाज सुना, तो मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। तो ये को देखिए, यह शूट का मतलब क्या होता है? शूट का मतलब है गोली चलाना, गोली चलाना, और यह शूट का मतलब होता है बंद करना, समझ रहे ना? तो मान ली कि दरवाजा पर कोई चीज सुने तो गोली चलाने लगे, मान ली कोई आएगा, किसी का आवाज सुने, चाहे कोई चीज का आवाज सुने तो गोली चलाने लगेंगे? नहीं, तो ये तो होबे नहीं करेगा। दूसरा बात, शूटेड, आपको अभी बताए हैं कि ध्यान दीजिएगा, तो शूटेड का मतलब क्या होता है? या कौन फॉर्म आ गया, भर का तीसरा रूप आ गया, विल तो होबे नहीं करेगा, फ्यूचर तो होबे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आई शूट द डोर, मैं दरवाजा बंद किया, समझ ना? कौन? जब हियर्ड ए नॉइज आउट, कोई चीज सुने तो सबसे पहले क्या किए? दरवाजा बंद किए, कि वो आएगा तब दरवाजा बंद करेंगे। ये नहीं ना कह रहा है कि वो देखे, जब चलाना स्टार्ट किया तब हम दरवाजा बंद करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो। तो क्या होना चाहिए? शूट होगा। 14 नंबर में देखो, चूज द कॉर्नर, करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना? ए में क्लाउड्स, बी में क्लाउड्स, इनमें हाई के है, ठीक है ना? सी में CLOUDS, डी में KLAUDS। ये क्लाउड्स मतलब बादल, ये क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? बादल होता है। ये क्लाउड्स का मतलब बादल, तो क्लाउड बादल का क्या होगा? CLOUDS, CLAUDS नहीं होता है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहां फिर आ गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना? देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है ना? तो ए में ऑप्शन में देखिए हेरिटेज, बी में हेरिटेज, सी में हेरिटेज, डी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो HERITAGE यही हो जाएगा आंसर। हाउ ओल्ड, इज मैरी, हाउ ओल्ड इज मैरी, मैरी तुम कितने, कहा जाए कि मैरी कितने एज का है, समझ रहे ना? तो ये में देखिए, मैरी हैज गॉट 3 years old, बी में मैरी इज 3 years old, सी में ऑप्शन देखिए मैरी इज नॉट ओल्ड, और डी में मैरी वाज नेवर ओल्ड, मैरी वाज नेवर ओल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने साल का था, आप कहिएगा कि मैं नहीं पुराना नहीं हूँ, मैं 3 वर्ष का नहीं हूँ, ये नहीं होगा। मैरी वाज नेवर ओल्ड, मैरी पुराना नहीं है, आप कह दीजिएगा कभी नहीं पुराना है, ये भी नहीं होगा। मैरी इज, अच्छा मैरी हैज गॉट, तो हैज गॉट एक साथ नहीं होगा, इसलिए यह गलत है, तो मैरी इज 3 years। सर 15 नंबर क्वेश्चन में जी बुआ बोलिए, नंबर ऑप्शन सही है क्या? HERITAGE, हेरिटेज, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन था वो आज 17 नंबर। I always dot the car twice a week। ऑप्शन में है वासेज, वाश, वाच, और डी में वाश। तो ऑलवेज ये सब रहेगा तो किस टेंस? ऑलवेज आफ्टर रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे कि नहीं बताए हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन लीजिए, कौन है?
आई है, आई के साथ पांचवा रूप लगेगा। बताइए, देखिए इस समय फंसने वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए। यो प्रेजेंटे में है, यो प्रेजेंटे में है, प्लूरल वर्ब लगेगा आई के साथ कि नहीं? सीधे आई हो गया, वाचित तो होगा नहीं। क्वेश्चन भारी है। 18 नंबर में देखिए, माई फ्रेंड एंड आई डू दैट आवर होमवर्क एवरी डे। ध्यान दीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू, डॉल, गो, गोज, कौन होगा इसमें? माई फ्रेंड, दो आदमी का जिक्र कर रहा है, एक माई फ्रेंड और मैं, ठीक है। होमवर्क प्रत्येक दिन बनाते हैं। बना रहे हैं कि बनाते हैं? बनाते हैं। तो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब ना गो या डू या डज का प्रयोग करेंगे, हैं? क्या जी? निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ? सॉरी, सबसे पहले माई फ्रेंड और आई, तो गोज तो होगा नहीं, हटा दीजिए, सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ डू है और डज है, यानी दोनों आदमी मिलकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो डज भी नहीं होगा। अब डू और गो में, तो गो हम और हमारे फ्रेंड जा रहे हैं होमवर्क बनाने, एवरीडे दिया हुआ है, बनाते हैं ना जी। क्या हो जाएगा? समझ गए? समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव इस तरह छटिएगा, कौन छटेगा, बसंत हड़बड़ाइएगा नहीं क्लास में। उसके बाद पेरिस इज द डॉट ऑफ सिटी इन यूरोप। ऑप्शन में क्लीन, बी में क्लीनर, सी में मोस्ट क्लीनर, CLE क्लीन, और डी में क्लीनेस्ट। देखो स्ट्रक्चर बताए थे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, याद कीजिए, बताए थे। तो मोस्ट भी क्लीनेस्ट हो सकता है, हाई हो सकता है, दोनों तो होगा नहीं बाबू, होगा? ये दोनों कभी नहीं होगा। अब दो गो में फंस रहा है, मोस्ट क्लीन। आपको बनाए थे मोनोसिलेबिक और पोलोसिलेबिक एडजेक्टिव, बनाए थे कि नहीं? एडजेक्टिव में जो एक से डबल प्रयास में होता है, इसमें मोस्ट या मोर लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन अगर सिंगल वे में रहे, डबल प्रयास में, एक प्रयास में हो, उसमें ST और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, याद कीजिए। तो हाई मोस्ट होगा, डबल प्रयास में है जी, क्लीन है, तो यह हो जाएगा क्लीनेस्ट। द डॉक्टर will examine him tomorrow, ठीक है। इसको बनाना है, चूज द पैसिव वॉइस। ऑप्शन 4 को सीधे आंसर लिख दे, इसको बनाना लीजिए बउआ। तो सबसे पहले या हिम है तो यह सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए विल है तो विल में ना जाएगा पैसिव, तो ही विल, और विल लगेगा तो बी का प्रयोग होगा कि नहीं? होगा ना जी। तो ही विल बी, और जब बी लगेगा तो वर्ब का कौन रूप पैसिव वॉइस में? तीसरा रूप। तो तीसरा रूप क्या है? एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, क्या हो जाएगा? टुमारो। तो टुमारो हो जाएगा, टुमारो होता क्या? कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं दिखाई दिया? सही आंसर है। He was given a prize by the teachers। इसको बनाना है आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव में दिया गया है, दिया है ना, चूज द एक्टिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे बाबू? देखिए वाज है, पास्ट में घटना है,
तो सबसे पहले इसको द टीचर को पढ़ ले, इधर पैसे एक्टिव वॉइस बनाना है। द टीचर, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, द टीचर, अच्छा इज आर एम रहेगा तो अपना बाजुए में हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इस चीज को मालूम है। द टीचर तब क्या हो जाएगा, द टीचर थर्ड पर्सन में है तो क्या हो जाएगा, गिव हिम ए प्राइज, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 आज है तो सब्जेक्ट प्लस, कोई दिक्कत तो इसमें आइए, he promised that he dot hard, ध्यान दीजिए, he promised that he dot hard। ऑप्शन में देखिए, would work, बी में कैन वर्क, सी में हैज वर्क और डी में डिड वर्क। कौन होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्रोमिस्ड है क्या है, V2 है, दिया हुआ है। जब V2 है तो पास्ट में होगा कि नहीं होगा, V2 के घटना पास्ट में होगा है? तो सैल और विल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में विल को, क्योंकि थर्ड पर्सन इसके साथ तो विल नहीं रहा होगा, तो वुड में तो कैन वाला होगा। समझ में आता क्या, CBSE समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, इट डॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ए में रेन, सी में रेन, डी में हैड रेन। ध्यान दीजिए बाबू, अब यहां देखिए इट के साथ दिया हुआ है, अरे देखो ना, ड्यूरिंग दौरान और है ना जी, और रेनी सीजन, तो क्या हो जाएगा इट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रेन होगा, रेन्स होगा, हाइड होगा। डॉट डॉट ही लिव लॉन्ग, देखिए जब लिव लॉन्ग वही प्रश्नवाचक चिन्ह रहा है, में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का चिन्ह रहा है नु, तो जहां एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दिखिएगा मे से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, मे के, यानी मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बताए हुए थे, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ऑप्शन में जैसे है मे, बी में है रेन्स और सी में हैड रेन और डी में हैड रेन। कौन होगा बुआ, अरे कौन होगा बालक, फर्स्ट वाला तुम्हें। We dot read शेक्सपियर, ए में देखिए मस्ट नॉट, बी में मस्ट, कुड नॉट और डी में नीड नॉट। क्या होना चाहिए, हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मस्ट नॉट होगा कि शेक्सपियर को, अगर पूछा जाए कि आपको शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कि पढ़ना चाहिए, तो नीड नॉट तो होबे नहीं करेगा, कुड नॉट होबे नहीं करेगा, नीड नॉट अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तो मस्ट। 27 में द प्राइस ऑफ मैंगोज डॉट डॉट गॉन ऑफ, या सिंटेक्स का क्वेश्चन है, अभी आ गया ना सिंटेक्स का क्वेश्चन, या किसका क्वेश्चन है,
सिंटेक्स का आप वाज, बी में हैज, सी में हैव और डी में वेयर। कौन होना चाहिए बुआ? मैंगोज दिया हुआ है, प्राइस ऑफ मैंगोज, तो क्या हो जाएगा? हैज। समझ में आ रहा है ना? द सबॉन्स, ये क्वेश्चन पूछा था बुआ, देखिए 18 में क्वेश्चन पूछा था और सब लोग गलत मार्क कराया था। इशूड, देखिए अब देखिए 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और सब विद्यार्थी मैक्सिमम गलत 90% गलत मार्क कराए थे और उसी समय यह क्वेश्चन का पैदाइशी हुआ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए आपको? ईज होना चाहिए। आप लोग ईज कहेंगे लेकिन ईज बुआ नहीं होगा, समझ है ना? कैसे नहीं होगा? तो यहां देखिए यह समन्स जो है ऑब्जेक्ट है और हाई जो है V3 रूप है, समझ है ना? तो ईज आर एम होगा तो वर्ब का चौथा रूप होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अच्छा, दूसरा बात अब देखिए, जब पैसिव वॉइस है लेकिन हाई है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाए हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बोलिए? तब यह वाक्य जो हो गया पैसिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। आपका दोष नहीं है, कोई भी देखेगा तो ईज मारेगा नहीं तो है वो मारेगा, समझे ना? तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्ब का कौन रूप? तीसरा रूप है, लेकिन वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस में दिया है, तो पैसिव वॉइस में वाज भी और प्लस वर्ब पे कौन रूप? तीसरा। दूसरा कंसेप्ट है कि ट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ है और ट्रांजिटिव वर्ब के पहले वाज वेयर का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं बात को? V3 रूप है तो इसलिए वाज हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब कहिएगा कि सर वेयर क्या नहीं हुआ है, तो द समन्स है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब। 29 नंबर, आई सॉ हिम, ए में लीव, बी में लेट, सी में विल हैव। देखने में आसान लग रहा है बुआ, और मे हैव, देखिएगा इसमें देखने में यह क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन बहुत घुमाया हुआ है, छुट्टियां किया हुआ है, समझ रहे ना? अब देखिए यहाँ एक आपको स्ट्रक्चर लिखाए थे बुआ, सी, फाइंड या हेयर +2 + V1 या V4 क्रैश कोर्स, समझ रहे ना? सी रहे, फाइंड रहे, हेयर रहे तो उसके बाद 2 आता है और वर्ब का प्रथम रूप भी आता है और वर्ब का चौथा रूप भी आता है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ लेफ्ट क्या है? विल है, होगा सी दिया हुआ है, सी का पास दिया है 100, देखना। अच्छा, तो मे भी नहीं होगा, बच क्या गया? लिव। लिव मतलब या लिव हो सकता है या ऑप्शन में अगर रहता लिविंग, समझ रहे ना? तो लिविंग भी हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में लिविंग तो है नहीं, लेकिन अगर ही ना देकर लिविंग दे दे तब भी सही हो जाएगा। भाई कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, समझ रहे ना? यहाँ लिव भी हो जाएगा या लिविंग भी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। दोनों एक साथ तो नहीं ना देगा, एक साथ नहीं देगा। यहाँ लिव दिया है तब ना लिविंग छोड़ा है, लिविंग देता तो लिव होता कि नहीं होता? तो कंसेप्ट वो किसी तरह घुमा सकता है। ये सब क्वेश्चन सब लोग से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए तो। और यही सब क्वेश्चन आता है कि गलती मार्क लेके लोग आता है, ये ध्यान रखिए। किताब का आप टीचर लोग से बहुत लोग से नहीं बनता है। हटा इसको। Somebody came here. I do not know him. यह कंबाइंड सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? कंबाइंड सेंटेंस। तो डायरेक्ट बनाना लीजिए, पहला ऑप्शन लिखवाइएगा, ठीक है? तो कंबाइंड सेंटेंस में आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, सबसे पहले आंसर हो जाएगा क्या? आई डू नॉट नो।
हु केम हियर, यही आंसर हो जाएगा। ए मैन किल्ड ए गर्ल, एक आदमी जो है एक लड़की को क्या किया, मारा। द पुलिस आर क्या हो जाएगा, अरेस्टेड। यह भी कंबाइंड सेंटेंस है, तो इसका तो बना लीजिए द पुलिस। सब क्वेश्चन भारी नहीं है। द पुलिस आर अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड, ARRESTED, यहां तो सीधे अरेस्टेड, अरेस्टेड ही। द पुलिस अरेस्टेड ए मैन हु किल्ड ए गर्ल। द पुलिस अरेस्टेड ए मैन, पुलिस एक आदमी को क्या किया, अरेस्ट किया, जो क्या किया था, एक लड़की को, ठीक है ना। 32 नंबर पे नेहरू लॉज चिल्ड्रेन। यह निगेटिव सेंटेंस में देखिए कितना लेके गलती मारेगा। ए में ऑप्शन लिखना इसका जरूरी है, ठीक है। नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन। बी में नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन। क्वेश्चन ही पूछा भी गया था। सी में ठीक है, सी नंबर में ऑप्शन में है नेहरू कैन नॉट लव चिल्ड्रेन, और डी में ऑप्शन है नेहरू हैज नेवर लव्ड चिल्ड्रेन। यह निगेटिव सेंस में है। सेंस ऐसा आना चाहिए कि निगेटिव भी नहीं हो, लेकिन वह निगेटिव उसका सेंस होना चाहिए। निगेटिव में हो लेकिन सेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेहरू लव्स चिल्ड्रन कौन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, बी नंबर। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन, नेहरू बच्चे से प्यार करते थे, तो नेहरू बच्चे से प्यार नहीं करते थे। वाह, इसी तरह आप लोग गलत मार्क कराइएगा, लेकिन अब नहीं मानिएगा, ठीक है। देखिए नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन, सेंस निगेटिव आना चाहिए लेकिन नॉट नहीं करना चाहिए। तो नेहरू बच्चे से प्यार करते थे, तो मैं नेहरू बच्चे से घृणा भी तो नहीं करते थे। जब घृणा नहीं करते थे तो प्यार करते थे। समझ रहे हैं बात को? तो निगेटिव आया, लेकिन सेंस निगेटिव में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें लड़का सब क्या मारेगा, सीधे निगेटिव याद दे देगा, निगेटिव सेंस। यही सब क्वेश्चन मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करता है, स्कोरिंग कम होता है। और घर पर आएगा तो कहेगा कि पूरा बना दिए हैं बोलू ना, नंबर आएगा तो पता चलेगा कि 18 को नंबर आया 50 को में। ये सब गलती 33 ना है। और employer always finds fault dot her। इसमें चूज करना है प्रीपोजिशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। ए में बाई, बी में इन, सी में एट और डी में टू। तो ही हर एम्प्लॉयड और फाइंड फॉल्ट डॉट डॉट हर। उसने किया किसके साथ, एम्प्लॉयड किया, फाइंड फॉल्ट कुछ कारण के बदौलत। तो फाइंड फॉल्ट के साथ प्रीपोजिशन जब भी आता है तो क्या आता है, इन आता है। बुक दिए थे सब इसमें है, याद नहीं किए हैं आप लोग।
I have lived in this town dot dot childhood. A में since, B में at, C में in, D में और प्रीपोजिशन है बात ना। तो आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रहता हूँ। कब? बचपन से। तो बचपन से क्या हो गया पूरा? अबस्टेक अबस्टेक नाउन हो गया। अबस्टेक नाउन के पहले क्या प्रीपोजिशन लगता है? क्या हो गया? एंड जब भी अबस्टेक नाउन के रूप में लगता है तो सिंस का प्रयोग होता है, या फॉर का नहीं लिखा थे, फॉर या सिंस प्लस अबस्टेक नाउन याद कीजिए, होगा सीधे क्या हो जाएगा? सिंस। तो ये सब याद करना होगा कि नहीं? बिना क्लास किए ये सब संभव है थ्योरी का? अब लड़का लोग सोचे कि बियाह पास कर देते, बियाह पास न तो सब चीज है क्या जी? 35 में देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड। ए में बेनिफिशियल, बी में बेनिफिशियल, सी में और डी में क्या हो जाना चाहिए? BENEFICIAL, बेनिफिशियल। एक और है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए में है he can run fast, B में he can run fastly, C में बाबू he must run fast, D में he has ran fast। ठीक है ना? 4 ऑप्शन है, कौन सही होना चाहिए? ए होना चाहिए। जब भी देखिएगा, एगो यहाँ लिख देना है, ट्रिक लिख देना है। देखिए यहाँ, अगर फास्ट एडजेक्टिव है तो एडवर्ब भी फास्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। फास्ट अगर एडजेक्टिव है तो एडवर्ब फास्ट होगा। हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब का कौन रूप आता है? तीसरा रूप आता है। ये दोनों ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसमें? ही कैन रन फास्ट, एडवर्ब भी क्या हो गया? फास्ट। कहिए गलत कैसे है, सही कैसे है? तो ही कैन रन फास्ट, यहाँ कैन रन फास्टली हो जाएगा। समझ रहा है ना? फास्टली गलत होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रन फास्ट भाग जाना, और रन फास्ट मस्ट अवश्य के रूप में थोड़े है, इसलिए ये नंबर सही। चलिए देखिए, ग्रैंडमा इज अराइविंग डॉट डॉट द PM ट्रेन। ए में ओवर, बी में एट, सी में बाई और डी में ग्रैंडमा जो है पहुंची कब? कै बजे? 3:30 बजे। तो उसके पहले क्या लगेगा? ऑन लगेगा। किसी भी ट्रेन सब के पहले क्या चीज लगता है? बाई। पढ़ते पढ़ते पूरा आ गया, आप लोग नहीं जाना है। My father said I am living today। देखिए, अब आपको देखिए यहाँ आपको कथी बनाना है डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, यह सबसे पहले नरेशन का पार्ट है। तो नरेशन के पार्ट में हम क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले करेंगे माय फादर, सीधे आंसर बनाना है। माय फादर सेड,
और दोनों को जब हटाएंगे इन्वर्टेड कोमा तो डैट। माय फादर सेड डैट। अब देखिए ही, आई किसके अनुसार, माय फादर के अनुसार, इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोनाउन ही है। और इज आर एम है तो क्या चीज में चेंज होगा, वाज। थर्ड पर्सन है तो वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा लिविंग। अब देखिए टुडे की डेट डे, डेट डे। ये सब बढ़िया से देखकर बनाइएगा, चाहे वो ऑप्शन रहेगा टुडे भी रहेगा, समझ रहे हैं ना। वहां हड़बड़ा के मात मार दीजिएगा, देखकर टुडे लास्ट में रहा मार दीजिएगा, वो गलती हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। 40 में देखिए he went dot dot in river nearly। देखिए he went, वह पहुंची किसके पास, नदी के नजदीक। तो यदि ना रहे, नी रहे, ने रहे, बहुत प्राय नानी नाना नानी के नाम याद कराए हैं आप लोगों को। तो ना रहे, नी रहे, ने रहे तो कॉमन वर्ब 2 प्लस ठीक है। ऑप्शन में देखिए फिश, बी में फिशिंग, सी में फॉर फिशिंग, फॉर फिश, और डी में टू फिश। तो वह पहुंचा किसके पास, नदी के पास। नदी के नियर पहुंचा तो वह मछली पकड़ने के भी से पहुंचा, समझ रहे ना। तो जब भी ना रहे, नी रहे, ने रहे, लगा रहे तो 2 प्लस V1 तो फिश होबे नहीं करेगा, फिशिंग होबे नहीं करेगा। Have my order seen carried out by you। एक्टिव वॉइस में बनाना है होगा, एक्टिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस इसका, यू। इधर जाइए पहले, यू। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक है ना। क्या दिया है, प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा, होगा ना जी कि नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए इसको, एक्टिव वॉइस है और किस चीज के हैव लगा हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हैव लगा हुआ है, तो हैव से ना स्टार्ट होगा। तो हैव यू क्राइड आउट, क्राइड आउट माई ऑर्डर्स। आंसर 42 में देखिए, व्हाट टाइम डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन में रहेगा ए में द ट्रेन लीव्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। बी में इज द ट्रेन लिविंग। सी में लीव्स द ट्रेन। और डी में डॉज द ट्रेन लीव। सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है बाबू, ठीक है ना। कौन होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कि व्हाट टाइम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, व्हाट टाइम। सबसे पहले यह कहेगा कि ट्रेन जो है कब खुलती है। तो आप जाइएगा तो कहिएगा कि ट्रेन, कहीं पूछने जाइएगा स्टेशन तो कहिएगा कि कब आएगी या कब आती है या कब आएगी ट्रेन, कब खुलना है इसको, यही होगा। कि चलिएगा कहिएगा कि ट्रेन कब खुल रही है, ये नहीं ना पूछेगा, पूछिए कब बजे खुलती है ना। प्रेजेंट का पार्ट आ गया, और प्रेजेंट के पार्ट में इज आर एम का प्रयोग होता है, डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड है, WH वर्ड में डू डज का प्रयोग होता है ना जी कि नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी WH वर्ड एगो ठीक है। देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। 45 नंबर देखिए, he used to dot dot
इन दिस कंट्री। ए में देखिएगा हैड लिव्ड, बी में विल हैव, ध्यान से देखिए समझिए, लिव्ड, सी में और डी में लिव। तो ही यूज टू, ठीक है ना। एगो चीज और ध्यान दीजिएगा, एगो ट्री स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, इज आर एम सॉरी इज आर वाज वार प्लस यूज प्लस बी फोर। तो इसमें इज आर एम इसमें से है कौनो? अरे है नहीं है, तो ई अपवाद में कहीं कहीं आएगा तो मिलेगा, ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन यहाँ यूज टू है तो जब भी बताए हैं 2 + v1 बताया है कि नहीं बताया है? यूज 2 + v1 ये भी पढ़ा है, मॉडल भर में पढ़ाए थे, राइट है ना। यहाँ डायरेक्ट हैड लिव होगा, ई होगा, 2 के पास कौन बाद कौन रूप? भर का प्रथम रूप। लिव्ड भी V3 है तो ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा लिव। It is important ... a seat if you want to be sure of it. ध्यान दीजिए, it is important a seat. It is important a seat if you want to be sure of it. अब देखिए इसमें ऑप्शन है टू बुक, बी में बुकिंग, सी में बुक और डी में बुक। इसका भी एक ट्रिक है, एडजेक्टिव +2 + v1 कभी भी किसी भी समय में, एडजेक्टिव +2 + v1। तो इंपॉर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जब भी आएगा तो 2 + v1 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 + v1 इसमें कहा है, तो भाई सब चीज याद रखनी चाहिए, यही से क्लास करल जाला। समझाई चाहूँ क्लास तक मतलब कंसेप्ट ना बुझाई, बुझाता हूँ कितना कंसेप्ट होगा, सीधे पाला से काम ना चली। सैतालीस नंबर देखिए 47, वी ड्रॉप ... द डिजर्ट, प्रीपोजिशन चुनना है। ए में ऑप्शन अबॉर्ड, बी में बॉन्ड, सी में अक्रॉस, डी में अबव। है गप कर रहे हैं, कैसे गप कर रहे हैं? ये कौन तरीका है? क्लास में बैठे हुए गप कर रहे हैं, कल से छोड़िए दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे, बताइए। देखिए यहाँ वी ड्रॉप ... द डिजर्ट, आपको बताए थे जब प्रीपोजिशन पे आ रहे थे, थ्रो अक्रॉस के मतलब होता है आर या पार, अक्रॉस के। तो वी ड्रॉप वो पहुंचा डिजर्ट के क्या, रेगिस्तान के पार में पहुंचा, पार करके जाने में। तो अबॉर्ड होगा नहीं होगा, बी वाइंड होगा नहीं होगा, अक्रॉस और एबॉव, एबॉव मतलब रेगिस्तान के ऊपर थोड़े गया, तो यह कट जाएगा। तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ अक्रॉस भी हो सकता है या थ्रो भी हो सकता है, ठीक है ना। अक्रॉस या ड्रॉप, अक्रॉस ड्रॉप थ्रो दोनों प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है तो ऑप्शन में आपको देगा, इसके बारे में ध्यान रखिए। 48, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? पैसिव वॉइस में बनाना है पूरा, इसका सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं का जी। तो सबसे पहले डू है तो इज आर एम होगा कि नहीं होगा? डू है तो इज आर एम होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज व्हाट इक्वल आई मीन
आई मीन अंडरस्टूड पैसिव वॉइस में भी 3 रूप होता है, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड बाय यू। Yes, sir. चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए में यू इंफॉर्मेशन, यू इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। बी में यू करेंट आर करेक्ट आर इंफॉर्मेशन। सी में यू इज करेक्ट। डी में योर इंफॉर्मेशन हैज करेक्ट। क्या होना चाहिए जब भी आता है तो नाउन प्लस एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, नाउन प्लस एडजेक्टिव। भाई क्या हो गया? एडजेक्टिव हाई हो गया, नाउन तो सही होगा। हाई करेक्ट क्या है? नाउन है। लेकिन एगो चीज जानिएगा, सॉरी करेक्ट में एडजेक्टिव है या नाउन है या एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। या क्या है? एडजेक्टिव है और या नाउन है। या क्या है? एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव और यह नाउन। यहाँ क्या है? नाउन और एडजेक्टिव। कौन सही है? लेकिन यहां हैज नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। एडजेक्टिव के पहले हैज नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में कह रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और यह नाउन है, इसलिए आप क्या हो जाएगा? यह प्रनाउन का प्रयोग हो रहा है। नाउन के पहले प्रनाउन का प्रयोग होता है कि बदले में? बदले में होता है। एगो और लिख लीजिएगा, हैज, हैव, हैड के बाद एडजेक्टिव नहीं होता है। हैज, हैव, हैज के बाद क्या चीज नहीं प्रयोग नहीं होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। इज आर एम के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इसी स्ट्रक्चर पर इसको 50 में देखिए, वास्टेड टाइम रिटर्न्स। जो समय बीत जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो क्या कभी आता है? नहीं आता। सीधे लिख लीजिए नेवर। समझ आए ना? और एक और देखिए, ऑप्शन पर समझिए, क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। ए में नेवर, बी में हॉरिबल, सी में ऑलवेज और डी में मस्ट नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिटर्न्स दिया हुआ है, समझ रहे ना? यहाँ रिटर्न यानी वेट माने समय जो बीत जाता है वो क्या होता है? फिर रिटर्न नहीं आता है। लेकिन मस्ट नॉट भी हो सकता है, अवश्य जो समय बीत गया वो भी नहीं आता है। लेकिन कब मस्ट का प्रयोग कब लगता? जब भाई एस नहीं रहता।
अगर इसी में एस अगर हटा दे तब यह आंसर नहीं होगा, क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। ये एस हटा दे तो मस्ट नॉट होगा, लेकिन एस जुड़ा है इसलिए मस्ट नॉट नहीं होगा, समझ रहे ना, क्या होगा, नेवर हो गया। इसमें क्वेश्चन फंसता है और बहुत ही टफ क्वेश्चन, देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी गलत करते हैं क्योंकि दोनों में फंस जाता है। तो बोर्ड फंसाने का कार्य करता है। कुछ क्वेश्चन आपसे पहले भी बताए थे कि कुछ देते हैं 60% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आसानी से बन जाएगा आपसे, समझ ना, देख रहे हैं सेट में। उसके बाद 40% क्वेश्चन ऐसा रहते हैं जो फंसाता है बोर्ड, समझ है ना, तो उस पर ध्यान आप लोग दीजिएगा। लेमिया एंड हाइप्रोन आज रिटेन बाई लेमिया एंड हाइप्रोनिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीधे आंसर लिख दे बाबू, जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स कौन सा लिखे हैं, किस पुस्तक में, तो ये लेमिया इसके बारे में द अर्थ में पढ़ना है आपको, इसलिए जॉन कीट्स 52 में। सिंगानोइड इज ए डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। क्या सिंगानोइड कौन सा स्टोरी राइटर थे, जापानीज थे, जापानीज थे। Snakes were seen among dot grandmother house। स्नेक कहाँ देखा गया था हुआ, बेड पर, चेयर पर, टेबल पर, बुक में, बुक में, किताबें में ना हम लोग देखे, टॉप ऑप्शन में नहीं है, बुके में ना देखे थी। इसमें फंस जाकर लेकर सकी नहीं, चेयर पर का है, बेड पर का है, फंसा दिया कि नहीं, बुक दे दिया है तो बुके में ना देखे थी। 54 में development of the dot was helped by the introduction of the printing टेक्नोलॉजी। ए में है मिडिल इंग्लिश, बी में है मॉडर्न इंग्लिश, सी में है ओल्ड इंग्लिश, डी में है नॉन ऑफ दिस। द डेवलपमेंट ऑफ dot was helped by the introduction of the printing writing। तो जो प्रिंटिंग राइटिंग का प्रेस जो हुआ मॉडर्न सभ्यता में, जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ उसके बाद ही मॉडर्न इंग्लिश में देखा गया। मॉडर्न इंग्लिश का क्या हुआ, विकास हुआ, समझे ना, तो क्या हो जाएगा इसका, मॉडर्न। The lab nor in the hope the wood can, देखिए लाइन दिया है, wood can slow a fitter lover love me from किस चैप्टर से, अरे लव वाला कहानी कौन चैप्टर, लव दे दिया, लव एंड नॉट गो।
स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसके राइटर कौन है? कुछ देगा राइटर जॉन डन। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, छोड़ दे इसको बता दिए। टी.एस. इलियट इज ए पोएट, कौन सेंचुरी के पोएट थे? टी.एस. इलियट 20वीं सेंचुरी के। टी.एस. इलियट इज ए डॉट डॉट पोएट। ऑप्शन में क्या नंबर था? 20 सेंचुरी। बी में 17 सेंचुरी, सी में 18 सेंचुरी और डी में 16 सेंचुरी। कौन होगा? 20 सेंचुरी। डॉर्थी एल शायर से दैट प्रेस इज द फ्री एंड डॉर्थी एल शायर किसके राइटर हैं? प्रेस इज द फ्री, प्रेस वाला। उसके बाद अनटचेबल एंड कुलीन के राइटर कौन है? अनटचेबल एम आर आनंद, मुकुल राज आनंद खत्म है। अनटचेबल 61 नंबर। अनटचेबल एंड कुलीन आर रिटेन बाई, आंसर सीधे लिख दे रहे हैं, एम आर आनंद, मुकुल राज आनंद, मुकुल राज आनंद। बुकवा का तो मैक्सिमम याद है आप लोग को। उसके बाद ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, ड्रामा कहाँ का था? ड्रामा जो चैप्टर है पढ़ाए थे ना, ग्रीक का, ठीक है। द लायर एंड द प्रिंस टू रोलिंग इज फ्रॉम, रोलिंग जहां भी देखिएगा या लायर देखिएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, लिखा दिया एंट्री को भी। मेजर लिस्नेटिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वॉल्यूम सिटीजन, नहीं हटाइए। रोमांटिक रिवोल्यूशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद विलियम वर्थ, ये भी आएगा, लिख लीजिए। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, आंसर में मान लिख लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है जी? बुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, ग्रास उसी में पढ़ना है। लिप्स ऑफ ग्रास, वाल्ट विथमैन। लेमेवो वांट्स टू मैरी, लेमेवो का किसका साथ शादी हुआ था जी? नटालिया के साथ। द लाइक आई थिंक सी जी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, लेडी वाला या ब्यूटीफुल वाला, सुंदरता वाला जब भी आई तानी पिक वाल्टर डी लवीरा। जितना भी सुंदरता लड़की से सामान जो भी आओ, नाक में के, कान में के, झुमका, टिकली सब जो भी आवे तो मार दीजिएगा एनी पिक, ठीक है। अच्छा, एचिबेट क्या थे? एक एक्टर थे, क्या थे? एक्टर। एचिबेट से अगर पूछेगा, एचिबेट ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स, कभी कभी वो क्या करते थे? तो एक्टर भी करते थे, नाच भी लेते थे, ठीक है ना। पॉल्स एच बॉक कहाँ का थे? इंडियन का थे, इंडिया का था, इंडिया का थे। हो गया, बात खत्म। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया से एग्जाम में बना कर आइए।